हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि n कोई प्राकृतिक संख्या या ऐसी संख्या है कि जो 6n 0 पर समाप्त हो। तो इसको लिखेंगे, और इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कर रखा है, तो पहले उसे देखें तो ज्यादा समझ में आएगी। चलिए 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो क्या था, क्वेश्चन कह रहा था 6n 0 पर समाप्त होगी। तो हम ज्यादातर इसमें बनाना नहीं है, ज्यादा लिखना है। क्या लिखना है, अगर किसी संख्या के अंत में क्या है, किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से और 2 से विभाजित होगी। जाहिर सी बात है, अगर जो संख्या के अंत में 0 होगी वो 5 से और 2 से विभाजित होगी। यानी कि अर्थात उस संख्या के गुणनखंड मतलब ये ऐसा गुणनखंड के गुणनफल में 2 और 5 आएगा। कौन, 2 और 5 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम गुणनखंड विधि। तो इसको हम 6 को गुणनखंड विधि में किया तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसका क्या आया, 2 और 3। तो 6n बराबर 2 इंटू 3 ब्रैकेट में पावर में n लग गया। तो देखो 2n इंटू 3n, 2n और 2 और 5 आएगा। ठीक है, तो देखो 2 आया और 3 आया, यानी कि 5 नहीं आया। तो ये हमारा 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन हमारे गुणनखंड में क्या आया, 2 इंटू 3 आया, यानी कि ये 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए लिखेंगे परंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया। 2 तो आया लेकिन 5 नहीं। तो लिखेंगे परंतु 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया। अर्थात कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। लिख देंगे वैसे ही। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो परीक्षा में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। तो चलिए 6ठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या क्यू है। यानी कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यू है। ये हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये भाज्य क्यू है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, ये था और ये था। तो चलिए पहले वाले को करते हैं। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखो इसमें कौन सा कॉमन है, 13 कॉमन आ रहा है। तो 13 को क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखियो क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 7 का 7 इंटू 11 का 11 रहेगा। ये कॉमन लिए तो ये तो हट गया। ये प्लस 13 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 1 है, कॉमन लिया है ना। 13 1 जा 13, तो कितना बचा, ये बचा। तो आप लोग करके देखिएगा, 11 7 जा 77, 1 78, यानी कि 13 6 जा 78 होता है। यानी कि ये 13 से पूरा कट जाएगा। तो जो अपने आप से और 2 से विभाजित हो जाए पूरा हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह 13 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे। तो हमने लिख दिया अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। हम लोग क्या करना था, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमने दर्शा दिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, जो कॉमन है उसको पहले बाहर निकाल दिया, जो है वैसे ही रख दिया। 13 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 13 हो गया। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 78 आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 13 का टेबल में 6 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 78 आएगा। यानी कि ये पूरा कट जाएगा। तो जो संख्या पूरा कटती है वो हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसलिए हमने लिख दिया अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। चलिए दूसरा करते हैं। तो दूसरा क्या था हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, जल्दी बताइए कौन सा कॉमन है। देखो 7 नहीं है, कॉमन है, 6 नहीं है, 5 कॉमन है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एक बार लिखेंगे लोग। तो देखिए कौन सा बचेगा, 7 बचेगा इंटू 6 बचेगा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्यों बच रहा है, क्योंकि ये 5 के टेबल से तो कटेगा नहीं, 6 भी नहीं कटेगा, 4 ने भी नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 2 भी तो जाहिर सी बात नहीं कटेगा, इंटू 1 का 1 रहेगा। ठीक, प्लस 5 1 जा 5। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि देखो 5 है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 से पूरा ये संख्या कट जाएगी। हमने कर रखा है, इसलिए हम आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 पूरा कट रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने बता दिया शॉर्टकट में कि 5 पूरा कट है। जो पूरा कटता है अपने आप से या 2 से विभाजित होता है पूरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इसको भी वैसे लिखेंगे, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक
भाज्य संख्या है। हमको क्या करना, दर्शाना था। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, अतः यह संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। तो इस चैप्टर का 7वां लास्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोल पथ। गोल क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, मतलब वृत्ताकार में इस गोल, ये चारों ओर से मैदान है, गोल मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को क्या, कितने मतलब 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि पहले बार में सोनिया 18 मिनट लगाती है, वही इसी मैदान पर रवि चक्कर लगाया था तो 12 मिनट लगता है। अब क्या कर रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर प्रारंभ कर चलना, तो एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 12 और 18 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड वाले विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि हम 12 और 18 का एचसीएफ करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले हमें एचसीएफ कहा था, नहीं एलसीएम करना है। इनका और इनका अगर हम एलसीएम करेंगे तभी ना पता चलेगा कि वो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए हम इसका और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका क्या आया, 12 बराबर 2 × 2 × 3। अब 18 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इंग्लिश में क्या होता है, प्राइम फैक्टर। तो इसको करेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका क्या होगा 18 का, 2 × 3 × 3। अब देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है हमारा, ये मेरा कॉमन आ रहा है, ये मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक, अब हम लोग एलसीएम, यानी कि एलसीएम हम लोग क्या लेना है, एलसीएम। एचसीएफ से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन एचसीएफ जो होता है उसको घेरा लगाता है, जिसको एक ही बार लिखा जाता है, तब ना पता चलेगा कि एलसीएम कितना होगा इन दोनों का। तो चलिए एलसीएम जो कॉमन आया है उसको क्या पहले बताया था हमने, एक बार लिखना है। 2 × जो कॉमन आया है एक बार लिख दिए। फिर क्या बचा हमारा, 3 और 2 बचा है, × 3 × 2। अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा क्या होता है 36। यानी कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बुक ने क्या कहा था, कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिखेंगे कि, तो हम लोग लिख देंगे 36, यानी कि अतः वह दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो गाइज इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आने वाले अगले चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।